बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक रिएक्शन ऐसे होते हैं बेंजीन के जिसमें बेंजीन का जो रिंग है, ठीक है, जिसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि डीलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, यानी कि उसका रिंग जो होता है वो बाकी रहता है, ठीक है। वो जो रिएक्शंस हैं वो हमारे पास हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हमारे पास। और दूसरी टाइप के वो रिएक्शंस हैं जिसमें बेंजीन का रिंग जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि उसकी एरोमेटिसिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। आज हम लोग बेंजीन के वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें बेंजीन की जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जो बेंजीन की रिएक्टिविटी है, उस जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग इसके हर वर्ड पे अगर गौर करें तो हमारे पास काफ़ी हद तक नेचर ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला वर्ड जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि ई, ठीक है। फिर हमारे पास एरोमेटिक है और फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक से मुराद यहाँ पर है जिसका ताल्लुक है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फाइल मीन लविंग, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल्स वो केमिकल स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन रखती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन रखती हैं। अब ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन रखती हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन रखती हैं? लाजमन वो खुद क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होती, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी तभी वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करने के लिए ई पॉजिटिव जो है वो, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो कितने तरह के होते हैं? हमारे पास 3 तरीकों से हम इलेक्ट्रोफाइल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। हमेशा माइंड में आपके ये नहीं रहना चाहिए कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी वो स्पीशी क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी। हमारे पास वो क्या हो सकते हैं, हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। इसी तरह से चार्ज स्पीशीज जो होती हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल होती हैं हमारे पास। तो हमारे पास 3 तरह के इलेक्ट्रोफाइल मौजूद होते हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास क्या होते हैं, केटाइनिक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं हमारे पास। केटाइनिक इलेक्ट्रोफाइल मतलब हमारे पास वो स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी ये इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी रखता है या अट्रैक्शन रखता है, ठीक है।
तो वो पॉजिटिव स्पीशीज कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मेरे पास क्या है, हेलोजन, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, इसको हेलोजिनोनियम आयन बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, आयन, ठीक। इसी तरह से हमारे पास NO2 पॉजिटिव, ये भी क्या है, कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, KR पॉजिटिव, ठीक है, अल्काइल, हमारे पास क्या है, अल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब आता है हमारे पास, ठीक। और इसी तरह से RC डबल बॉन्ड O, ये तो ये हमारे पास क्या है, कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल को मेटल कैटायन के साथ इंटरमिंगल नहीं करना, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं उनके आयंस, जैसे कि मैं कह लूँ सोडियम पॉजिटिव या मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 या फिर एल्यूमिनियम, ये हमारे पास कैटायनिक आयंस तो हैं लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेकंड टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकंड टाइप के हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनका सेंट्रल जो एटम होता है, मेटल एटम, वो क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं रखता। कंप्लीट ऑक्टेट ना रखने की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब कि वो रिक्वायर्ड करता है कि उसको इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, मतलब कि वो चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से। तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। अब एल्यूमिनियम जो है हमारे पास, एल्यूमिनियम के पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसके पास क्या है, क्लोरीन्स इसके इर्द गिर्द जो है 3 अटैच हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास ये जो सेंट्रल एल्यूमिनियम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 एल्यूमिनियम के पास इस टाइम 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से ये टेंडेंसी रखता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, रिसीव करे, इलेक्ट्रॉन्स को ले, ठीक है। इस वजह से ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। इसी तरह की एक और एग्जांपल हम लोगों को मिलती है BF3, ठीक है। बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी थर्ड ग्रुप का मेंबर है, जैसे एल्यूमिनियम थर्ड का, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, और इसके गिर्द क्या है, फ्लोरीन जो है वो अटैच है, 3 फ्लोरीन इसके गिर्द अटैच है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, BF3 का ये स्ट्रक्चर होता है। अब इस केस में बोरॉन जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 1 2 3 4 5 6, बोरॉन के पास 6 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लिहाजा बोरॉन जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। इसके इर्द गिर्द जो एटम्स अटैच है ना स्टूडेंट्स, उनके ऑक्टेट
कंप्लीट भी हैं और वो इवन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रख रहे हैं, मतलब उनके पास लोन पेयर्स भी हैं। ठीक है, तो बात हो रही है हमारे पास सेंट्रल एटम की। रिमेंबर, बात किसकी हो रही है? सेंट्रल एटम की, कि वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स है ना इस किस्म के, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो लिहाजा आपको याद होगा कि वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है वो लियोस एसिड कहलाती है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? लियोस एसिड है। ठीक है, और जो डोनर होती है वो क्या है? वो हमारे पास लियोस बेस होता है। ठीक, तो ये हमारे पास सेकंड टाइप था क्या? इलेक्ट्रोफाइल का, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज शो नहीं हो रहा, लेकिन उसका सेंट्रल मेटल एटम ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और वो चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से मिले और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड टाइप जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की, वो होती है दोज मॉलिक्यूल्स which have partial positive charged central atom, यानी कि उसका सेंट्रल एटम पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल आ जाती है, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड की एग्जांपल आ सकती है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ सकती है? PCl5 की एग्जांपल आ सकती है। तो अब देखें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं लूं तो इसके देखिए सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दोनों जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। सिमिलरली सल्फर ट्राइऑक्साइड एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, देखिए सल्फर के गिर्द भी 3 ऑक्सीजन अटैच है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक, सिमिलर अगर मैं केस किसका लेती हूँ? PCl5 का लेती हूँ, तो उसमें फास्फोरस है। ठीक है, तो फास्फोरस के हमारे पास क्या है? ये क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, इसी तरह से हमारे पास इसके यहाँ पर क्लोरीन अटैच होता है और यहाँ पर क्लोरीन अटैच होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, सेंट्रल पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, लिहाजा ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। तो मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी हम रिकॉग्निशन ऐसे कर सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और बाहर वाला जो होता है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो है ज्यादातर कौन सी एग्जांपल्स को कवर करेंगे? हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो SO3 वाली ली जाएगी। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा बेंजीन का, और एक हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़े थे उसकी जो एग्जांपल्स थी, यानी कि हमारे पास X पॉजिटिव या हेलोजिनोनियम आयन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लिया जाएगा NO2 पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, इसका बेंजीन के साथ रिएक्शन होगा। इसके अलावा हमारे पास R पॉजिटिव, इसका बेंजीन के साथ रिएक्शन होगा, और ये हमारे पास इस ग्रुप का क्या होगा? बेंजीन के।
तो ये हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, ये टोटल 5 टाइप्स के हम लोग रिएक्शंस जो हैं इस बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल थी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल से मुतालिक, ठीक है, 3 टाइप्स के हम लोगों ने पढ़ लिए। तो स्टूडेंट, बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स जितनी हमने 3 स्पीशीज पढ़ी हैं उसके ऑपोजिट जो कंडीशन है वो स्पीशी न्यूक्लियोफाइल होगी, ठीक है। हम लोगों ने बोला कि जो कैटायनिक स्पीशी है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो एनायनिक स्पीशी होगी, ठीक, वो क्या होगी, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगी। इसी तरह से हमने बोला कि न्यूट्रल एटम जिसका सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। तो इससे ऑपोजिट हमारे पास ऐसा सेंट्रल मेटल एटम जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री मौजूद हो, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या होती थी कि हम लोग कहते थे कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव हो, उससे बाहर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की एक और खास कंडीशन होती है, हमारे पास जो डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स उनके पास मौजूद हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो वो क्या करते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन रखते हैं, खुद वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमारा मतलब बन रहा है कि देखें, हमारे पास मैं अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर लेती हूँ, कैक्यूले स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें हर कार्बन के पास एक एक क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अब कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन मौजूद है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, ठीक है, और इसकी जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव जो है वो इसकी जगह पे लग जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव ये निकला, यानी कि ये वो इलेक्ट्रोफाइल है जो निकला, और इसकी जगह पे हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, उस हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है, एक निकला है और उसकी जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसलिए इन रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पास इसका मतलब है कि अल्कीन्स एंड बेंजीन आर न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन एक और बात मैं आपको बताती जाऊं कि हमेशा हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं कर सकता और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर सकता। हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक स्पीशी न्यूक्लियोफाइल होगी तो दूसरी इलेक्ट्रोफाइल होगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना।
तो और फिर कन्वेंशनली एक और बात भी आपने हमेशा याद रखनी है कि जब आपने मैकेनिज्म शो करना है तो आपने हमेशा न्यूक्लियोफाइल से अटैक शो करना है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, हमेशा अटैक न्यूक्लियोफाइल से होगा टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। इवन के अटैकिंग स्पीशी कोई भी हो सकती है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती है, लेकिन कन्वेंशनली हम लोग एरो जो शो करते हैं वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शो किया जाता है। अब स्टूडेंट, चूंकि अल्कीन्स और बेंजीन बेंजीन दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, तो हमारे जहन में ये आता है कि बेंजीन में तो तीन तीन पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बेंजीन को तो बहुत अच्छे किस्म का न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, मतलब कि उसको बहुत आसानी से क्या करना चाहिए, रिएक्शन दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास इस चीज़ से प्रूफ आता है कि हमारे पास जो बेंजीन का, ये अल्कीन का ये वाला जो रिएक्शन है, जो हम ब्रोमीन से करवाते थे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होता था हमारे पास, ठीक है, ये CCl4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाता था। ब्रोमीन बड़ी आसानी से क्या हो जाता था, इसके अंदर ऐड हो जाता था, एंटी एडिशन होती थी, आपको याद होगा, और ब्रोमीन का कलर जो होता था वो डिस्चार्ज हो जाता था। ये टेस्ट था फॉर अनसैचुरेशन। लेकिन अगर हम लोग यही रिएक्शन बेंजीन का करवाएं, इवन के इसके पास 3 डबल बॉन्ड है, तो ब्रोमीन अंडर सेम कंडीशंस ये रिएक्शन नहीं देता। इसका मतलब है कि जितना अच्छे तरीके से अल्कीन के डबल बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहे हैं, उतने स्ट्रॉन्गली बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करते। अल्कीन जो है वो बड़े जो आराम से क्या करता है, ब्रोमीन को अटैक कर देते हैं उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारे पास बेंजीन को क्या करने के लिए, बेंजीन को एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन की जो शीट है, रेजोनेंस शीट, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो उसके ऊपर और नीचे रिंग के मूव कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक नॉर्मल सा Br2 इन कंडीशंस में ब्रोमीन का कुछ नहीं, इसका बेंजीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, अगर हम लोग करवाना चाहते हैं रिएक्शन, तो हम लोगों को कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, इस तरह का रखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और आप लोग आगे देखेंगे कि हमारे पास हर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तब वो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इस काबिल होता है कि वो डबल बॉन्ड वाली शीट को क्या करे, ब्रेक करे। ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, हम लोग चलते हैं इसी रिएक्शन को लेते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि बेंजीन जो है वो रिएक्शन कर जाए किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो हमें ब्रोमीन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमारे पास करना ये पड़ता है कि हम लोगों को FeX क्या करना पड़ता, सॉरी, आयरन का रिएक्शन करवाना पड़ता है हमें हेलोजन के साथ, तो जिसके नतीजे में हमारे पास बनता है FeX3। ठीक, इसका नाम क्या है, फेरिक हेलाइड। ठीक, फिर ये जो फेरिक हेलाइड होता है ये आगे से फर्दर रिएक्शन करता है किसके साथ, हेलोजन के साथ, तो ये बनाता है FeX4 नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव। ये जो X पॉजिटिव है ना, ये हमारे पास वो केटाइनिक इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग किस्म का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेलोजिनोनियम आयन।
अगर ये ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोनियम आयन हो जाएगा, और अगर ये क्लोरीन होगा तो क्लोरिनोनियम आयन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अकॉर्डिंगली इसका आयन का नाम जो होगा वो चेंज होगा। ठीक, अब ये हमारे पास क्या बना, टेट्रा। स्टूडेंट्स इसका नाम है टेट्रा हेलोपिरेट। ठीक है, 3, ये वैलेंसी शो कर रहा है कि आयरन की वैलेंसी जो है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो अब ये FeX, टेट्रा का मतलब 4, हेलो का मतलब 4x लगे हुए हैं यहाँ पर, हेलो लगे हुए हैं। ठीक है, और फिर 8 का मतलब ये आयरन का एटम है, मेटल है। ये बनता कैसे है, असल में हमारे पास ये जो X2 है, ये X2 क्या करता है, इसमें से एक X होता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर क्या करता है, पूरे बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करके ये बना देता है X नेगेटिव। ये X नेगेटिव जो है ये अटैच हो जाता है किसके साथ, FeX3 के साथ। ठीक है, FeX3 के साथ ये X नेगेटिव अटैच होता है तो FeX4 बन जाता है, प्लस हमारे पास ये जो पॉजिटिव बच गया है ये एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास वो स्टेप था जिसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस काबिल है कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या कर सके, यानी कि बेंजीन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करके इसके ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के जनरल मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। जनरल मैकेनिज्म of electrophilic aromatic substitution reaction। जी स्टूडेंट्स, जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हम कैक्यूले का कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लेते हैं। याद रखें यहाँ पर हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, ई पॉजिटिव से। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। होगा ये कि हमारे पास, मैं ये वाले हाइड्रोजन अब यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ ताकि हमारे पास किसी किस्म की कोई जो एम्बिग्विटी है वो जनरेट ना हो। ठीक है, बुक्स में ये शो नहीं होते। ठीक, तो अब हमारे पास क्या होगा, देखें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, याद रखना है आपने हमेशा न्यूक्लियोफाइल से अटैक शो करना है टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। देखें इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच था, और ये जो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड इन्होंने किसके साथ बना लिया, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बना लिया। अब यहाँ पर जो कार्बन है, इस 1, 2 और तीसरा यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, लिहाजा यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास स्पीशी बनी है ये है इंटरमीडिएट स्पीशी है, ये एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजीनोनियम आयन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्पीशी जो है चार्ज स्पीशी है। तो और इसमें आप एक और बात नोट करें कि अल्टरनेटिव डबल, सिंगल और डबल वाली कंडीशन जो है वो ख़त्म हो गई है, मतलब कि ये अब एरोमेटिसिटी शो नहीं कर रही। एरोमेटिसिटी जब ये शो नहीं कर रही
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फर्स्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी जो है वो क्या होगी, सेक्रीफाइस हो गई है। बेंजीन इस चीज को लाइक नहीं करता कि उसकी एरोमेटिसिटी या उसकी रेजोनेंस पे हर्फ आए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फौरन से अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करेगा। उसके लिए होगा ये कि ए बेस आएगा, बेस, ये बेस क्या करता है, ये बेस पिक कर लेता है प्रोटॉन को, और ये वाला जो सिर्फ प्रोटॉन को पिक किया है स्टूडेंट, सिर्फ हाइड्रोजन पॉजिटिव को पिक किया है, ये पूरे का पूरा बॉन्ड दोबारा इधर अंदर शिफ्ट हो जाएगा और एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। तो बेस ने किसको पिक कर लिया, प्रोटॉन को पिक करके ये बना दिया, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड दोबारा बन गया, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव जो उसके ऊपर चार्ज था वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन अब दोबारा से क्या बना चुका है, 4 बॉन्ड कंप्लीट कर चुका है, तो लिहाजा इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी खत्म हो गया, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल मैकेनिज्म था किस चीज का, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, हम लोग आगे जो है इसकी कंप्लीट डिस्कशन के साथ 5 एग्जांपल्स इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं, हमारे पास आप लोगों की बुक में ही एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और उस पर अक्सर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शंस की तरफ रिलक्टेंट क्यों है। ठीक है, बेंजीन जो है वो है रिलक्टेंट टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एंड preferably gives electrophilic aromatic substitution reactions। तो ऐसा क्यों है, why? स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसका, बेंजीन लें, और बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करवा लें किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ठीक, और इसमें हम लोग डाल दें FeBr3 भी डाल दें इस दोनों रिएक्टेंट्स के साथ, और हम लोग सनलाइट भी डाल दें, मतलब कि सनलाइट भी इसको प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी, यानी कि ज़्यादा यील्ड में हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगी ये, और जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो पुअर यील्ड में होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन, और इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। ये मेरे पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, और ये मेरे पास क्या है, एक एडिटिव प्रोडक्ट है। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी गुड यील्ड होगी, और इसकी यील्ड जो होगी क्या होगी, पुअर यील्ड होगी। रीजन इसकी क्या है, रीजन बहुत सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल है। देखें,
इस केस में हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो अपना रेजोनेंस सिस्टम बहाल कर रहा है, मतलब रिटेन कर रहा है। अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड जो है वो इधर मौजूद है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, रेजोनेटिंग सिस्टम है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद है, तो जिसकी वजह से ये स्टेबल है और इसकी यील्ड ज्यादा होती है। यहाँ पर देखिए रिंग के अंदर कोई भी अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है, सब के सब सिंगल बॉन्ड मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेंजीन का जो रेजोनेटिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की जो शीट है वो खत्म हो गई है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी पे नाम आ रहा है। तो लिहाजा बेंजीन कभी भी नहीं चाहता कि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो। रिएक्शंस तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए किए जाते हैं, ना कि डिक्रीज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है इस वजह से ताकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो किसी भी कंपाउंड की। तो ये हमारे पास सादा सी रीजन है इस चीज की कि इस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी कम हो रही है, लिहाजा इसकी पुअर यील्ड आएगी 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन की, और ब्रोमो बेंजीन की गुड यील्ड हमें हासिल होगी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 5 एग्जांपल्स के साथ जो है वो हाजिर होंगी। हर एग्जांपल को हम डिटेल के साथ विद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।